हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं केमिस्ट्री एमसीक्यू का सीरीज लेकर आया हूँ, जिससे रिलेटेड ये फर्स्ट टॉपिक है मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि पदार्थ और उनके गुणों से रिलेटेड। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज इस सेशन में हम 20+ एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कोहरे में कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, यानी कि कोहरा जो होता है, कुहासा, वो किस प्रकार का कोलाइडी है। ऑप्शन है गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गैस में द्रव का कोलाइडी होता है कोहरा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी कि क्रोमेटोग्राफी जो है एक मिश्रण को अलग करने, मिश्रण के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करने का मेथड है, और उस मेथड के द्वारा एक मिश्रण से दूसरे किसी पदार्थ को अलग किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पायस एक किस प्रकार का कोलाइड होता है। पायस, ऑप्शन है द्रव में गैस, द्रव में द्रव, गैस में द्रव, या फिर ठोस में गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पायस जो है एक प्रकार का द्रव में द्रव का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, दूध क्या है। ऑप्शन दिया गया है पायस, निलंबन, फेन, या फिर जेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दूध एक प्रकार का पायस है, यानी कि इसमें कई प्रकार के द्रव जो होते हैं एक साथ मिक्स होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्री जल में भारी मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है, और उसके अलावा और भी कई अशुद्धियाँ होती है। तो उसको पीने योग्य बनाने के लिए या किसी कार्य में इस्तेमाल हेतु पहले उसका शुद्धिकरण जरूरी है। तो समुद्री जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है आसवन, बाष्पन, फिल्टरन, प्रभाजी आसवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आसवन। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जल को किसी बड़े बॉयलर में रखकर हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि जल जो है बाष्पीकृत हो जाता है गर्म करने के बाद। पुनः इस वाष्प को क्या किया जाता है कि ठंडा कर लिया जाता है, और ठंडा करने के बाद यह वाष्प जो है फिर से पानी में बदल जाता है, और बाकी जो अशुद्धि होता है वो अशुद्धि इस प्रकार से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में सबसे अधिक प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिदीप्त नली यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, जैसे कि CFL जो लाइट होता है, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो उसका जो ट्यूब होता है, उस तरह का ट्यूब जो होता है, उसमें प्रायः सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तथा ऑर्गन का, ऑप्शन है सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा ऑर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सबसे ज़्यादा जो है इस तरह के प्रतिदीप्त नली में पारा वाष्प तथा ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि पारा जो है एक धातु है, और धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। यहाँ कुछ धातु दिया गया है, जैसे ऑप्शन है सीसा, पारा, निकल और टीन। तो इसमें से द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है सामान्य ताप पे। तो ऑप्शन बी, यानी कि पारा जो है सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है। ऑप्शन है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा NaCl का मिश्रण, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस CO2 को हम लोग सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को निम्न में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है।
तो ऑप्शन दिया गया है आसवन द्वारा, छानकर, ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर अवसादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कि जब किसी पदार्थ को यानी वैसा पदार्थ इसको गर्म करने पर वह जो है, जब जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं किसी पदार्थ को, तो ये जो है हीट करने के बाद पहले ये सॉलिड से बदलता है लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है जो क्या होता है कि सॉलिड में है और इसको गर्म करने पर ये लिक्विड वाला पार्ट जो है स्किप कर के सीधा जो है गैस में बदल जाता है। तो वैसे पदार्थ को ये जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें जो आयोडीन है वो उस प्रकार का ही पदार्थ है, जब उसको गर्म करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण और आयोडीन को, तो आयोडीन जो है सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाएगा और फिर उस गैस को हम ठंडा करके आयोडीन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि फिटकिरी द्वारा जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है स्कंदीकरण, इमल्सीकरण, अवशोषण या अधिशोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्कंदीकरण। अगला प्रश्न है कट लगने पर रक्तस्राव को फिटकिरी रोक देती है, क्यों? छोटा मोटा जब कट लग जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें फिटकरी लगाया जाता है, खासकर जब शेविंग करते समय, दाढ़ी बनाते समय कट जाता है तो सैलूनों में फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्या कारण है? तो किस विधि द्वारा वो कट को ब्लडिंग होने से रोकता है? ऑप्शन है विलयन द्वारा, इमल्सन द्वारा, अपोहन द्वारा या फिर स्कंदन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कंदन के द्वारा जो है फिटकरी रक्तस्राव को रोक देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है वायु, गैसोलीन, एलपीजी या फिर आसुत जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि वायु भी जो मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है और एलपीजी तो ऑलरेडी मिश्रण है, सब जानते हैं। तो आसुत जल जो है मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है एल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? एल्कोहल और जल, तो इसके लिए दिया गया यहाँ पे 4 ऑप्शन, निस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि आसवन द्वारा। आसवन विधि द्वारा एक्चुअली में एल्कोहल को जल से अलग किया जाता है। आसवन विधि में इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि मिक्सचर को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर क्या होता है एक खास टेम्परेचर तक कि चूँकि एल्कोहल जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, यानी कि पहले ही बॉयल कर जाता है वो, और इस कारण वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो बाष्पीकृत हो जाता है और जल से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन है यहाँ पे रेत, हीरा, संगमरमर या चीनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हीरा। हीरा के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन का एक अपरूप है और इसका जो मूल तत्व होता है वो कार्बन होता है। तो इस तरह से हीरा जो है मूल तत्व है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जो है आदर्श गैस समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण के लिए ऑप्शन दिया गया है P इज इक्वल टू एम बी, ऑप्शन है V इज इक्वल टू के एन, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगला प्रश्न है बॉयल के नियम में कौन सी राशि नियत रहता है? इसमें बॉयल से लास्ट रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है दाब, ताप, आयतन और घनत्व। तो पहले जानते हैं कि बॉयल्स लॉ कहता क्या है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, जहाँ P दाब है और V वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ये जो है वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन पहले ही कहा गया है कि स्थिर ताप पर, यानी कि T टेम्परेचर क्या है, स्थिर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ताप जो है बॉयल्स नियम में स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन है सोना, बारूद, वायु या फिर सीमेंट। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि सोना के अतिरिक्त जो है बारूद, वायु और सीमेंट ये सभी क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। तो ये सब शुद्ध पदार्थ नहीं कहा जा सकता रासायनिक रूप से, यानी कि सोना एक तत्व है, एलिमेंट है। तो इस तरह से सोना जो है शुद्ध पदार्थ कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है बाष्पीकरण, फिल्ट्रेशन, अपकेंद्रण या फिर आसवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी
अपकेंद्रण के द्वारा दूध को से क्रीम को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में मिट्टी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है, निलंबन, कोलाइडी, विलयन या फिर एरोसॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पानी में मिट्टी का मिश्रण जो है निलंबन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइड या निलंबन के कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कहा जाता है कि जब किसी कोलाइड या निलंबन में, ये अगर कोलाइड या निलंबन है तो इससे होकर हम जब किसी प्रकाश की किरण को पास करवाते हैं तो क्या होता है कि ये इसके अंदर में जो है प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है जूल का प्रभाव, टिंडल प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है, वायु में निम्न में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है वायु, शुद्ध जल, दूध या फिर शरबत। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध जल जो है एक यौगिक है H2O। बाकी सब क्या है? वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है और शरबत भी जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से उसके अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, आसवन या फिर प्रवाजी आसवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रवाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पेट्रोलियम से उसके अवयवों को अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के अवयव जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत तरह के कंपोनेंट्स उसमें होता है, तो उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है लोहा, पारा, जल या फिर बर्फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पारा। पारा का घनत्व सबसे अधिक है इन सभी में, जबकि जल, बर्फ का घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, मृदु पेय पदार्थों में कौन सा गैस मिलाया जाता है? मृदु पेय पदार्थ जो होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें किस गैस को मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का के लिए 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में। तो ये था इस सेशन का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।